नाम ही काफ़ी है दिल को डराने के लिए। कर्क रोग का प्रतीक होता है केकड़ा। जब हमने ये बात जानने की कोशिश की तो पता चला कि कर्क रोग एक ऐसी बीमारी है जो केकड़े के आकार की तरह शरीर के उस अंग को जकड़ती है जहां कर्क रोग हो जाता है। और जिस प्रकार केकड़ा टूट भी जाए तो उसकी पकड़ कभी अलग नहीं होती। कुछ ऐसी भयानक बीमारी होती है कैंसर। बहरहाल, मैं रत्नाकर मलिक नागपुर समय की विशेष पेशकश स्वास्थ्य समय में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे हमारे नागपुर के तुकडोजी पुतला स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बारे में। क्योंकि ये सेंटर बड़ा है और यहाँ की जर्नी भी लंबी है, तो हम आपको राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ये कहानी 2 से 3 भागों में विभाजित कर बताएंगे। आइए जानते हैं इस अस्पताल का अब तक का सफर। 1972 में राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। तब से अब तक अविरत ये अस्पताल कर्क रुग्णों की सेवा करता आ रहा है। इस अस्पताल की धुरा बड़ी संजीदगी से संभालते हैं यहाँ के डीन डॉक्टर BK शर्मा। तुकडोजी अस्पताल में सभी कर्क रुग्णों का इलाज किया जाता है और विशेष बात यह है कि लगभग निःशुल्क उपचार यहाँ किए जाते हैं, जो कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का हिस्सा होते हैं। यहाँ पर विशेषज्ञों से बात करके हमें पता चला कि यहाँ पर रोजाना लगभग 30 से 40 नए कर्क रोग अपना पंजीयन कराते हैं। संत तुकडोजी महाराज की सेवा भावी विचारों से प्रेरित यह अस्पताल हमेशा कर्क रुग्णों को एक संवेदनशील मानते हुए उन्हें हर कदम पर बेहतर सुविधा देने का प्रयास करता है। आज के आधुनिक कार्यशैली का परिचय देते हुए यहाँ मरीजों के लिए विभिन्न विभाग कार्यान्वित किए गए हैं। ये सभी विभाग एक दूसरे से समन्वय रखकर कार्य करते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन से लेकर उचित मार्गदर्शन योग विभाग में रुग्णों को भेजा जाता है। I'm Dr. Preeti Hinge and I'm doing here thoroughly. I'm taking the patient thoroughly and take the all vitals of the patient, and I will treat them and I will take up reports of all and thoroughly, and I will send them accordingly to that particular OPD. जैसे कि हम बात कर रहे थे, कर्क रोग कई प्रकार के होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को ग्रासित करते हैं। कर्क रोग की समस्या ये है कि जब पता चलता है तो आमतौर पर तीसरे या चौथे चरण में इसका निदान होता है। तब तक कई बार ये लाइलाज हो चुका होता है। कर्क रोग का जल्द निदान हो, इस बाबत भी यहाँ हमें विशेषज्ञों द्वारा सटीक जानकारी प्रदान की गई। जहां हम राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर धामनकर ने संस्था के बारे में हमारे से विस्तृत में बात की। नमस्कार, मैं कर्नल डॉक्टर विकास धानोरकर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल में एडिशनल डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। यह जो RST कैंसर हॉस्पिटल है, यह 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था तुकडोजी महाराज के आशीर्वाद से, और 50 साल से नागपुर और आसपास के विदर्भ एरिया में पेशेंट्स को ये कैंसर पेशेंट्स को अपनी सेवाएं RST कैंसर हॉस्पिटल दे रहा है। हाल ही में यह हॉस्पिटल रीजनल कैंसर हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल करके इसको सम्मति मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और यह हॉस्पिटल जो है कैंसर में सबसे पहले हमारा एम रहता है कि अर्ली डायग्नोसिस करना, जिसके लिए हम देहातों में, रूरल में और सिटी के स्लम एरिया वहाँ जा कर के कैंप करते हैं और अवेयरनेस कराते हैं पेशेंट का, और वहाँ जाके डिटेक्शन कैंप भी होते हैं, जिसके लिए हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स है, थर्मल स्कैन मशीन जिससे, और ओरल और ब्रेस्ट थर्मल स्कैन मशीन, जिससे कि हम लोग स्क्रीन करके सस्पेक्ट को फिर हॉस्पिटल में ले आते हैं। फिर उनके डिटेल में टेस्ट होते हैं, जैसे कि मेमोग्राफी, उसके बाद में CT स्कैन और एक्सरे और बायोप्सी। इससे डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद उसका इलाज यहाँ पर शुरू होता है। 3 तरह का इलाज है। पहले सर्जरी की जाती है, उसके बाद में अगर जरूरी होता है तो उसको रेडिएशन दिया जाता है और कीमो दिया जाता है। तो ये हॉस्पिटल में, जो हमारे हॉस्पिटल में है, जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उसमें से 90% पेशेंट ये BPL यानी गरीबी रेखा के नीचे के रहते हैं, BPL पेशेंट्स, और इनको हम पूरी तरह से फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं। सर्जरी फ्री में की थे ज्योतिबा फुले योजना में, और जो महाराष्ट्र के बाहर के पेशेंट्स है, MP या बाकी स्टेट से, आंध्रा से वगैरह, उनको हम प्रधानमंत्री योजना में इनको इलाज करते हैं। और ये स्कीम में महीने में तकरीबन प्रधानमंत्री योजना और ज्योतिबा फुले योजना मिलकर के 1600 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, और इनको सर्जरी, कीमो और रेडिएशन ये हॉस्पिटल में दिया जाता है, जो कि 100% फ्री है। मेडिसिन से लेकर के हर तरह के पेशेंट से कुछ भी पैसा लिया नहीं जाता।
कुछ पेशेंट्स को जो योजना में जिनका इलाज पूरा नहीं हो सकता, जिसमें हमको इम्यूनोथेरेपी या आगे की लेटेस्ट दवाई देना पड़ता है, उसमें हम गरीब पेशेंट्स को प्रधानमंत्री फंड, पीएम फंड कहते हैं, हमारे लोकल लीडर्स के थ्रू हम लोग अप्रोच करते हैं और 8-10 दिन में प्रधानमंत्री फंड से एक पेशेंट के नाम पर 2.5 से 3, 3.5 लाख तक हमको फंड आता है, जिससे कि और एडवांस ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट जो है, जो प्रधानमंत्री योजना या एमजेपीजीवाई योजना में, ज्योतिबा फुले योजना में जो नहीं बैठते हैं, उनको हम यहाँ हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल होने की वजह से हम उनको बीपीएल इंडिजेंट फंड जो हमारे पास अवेलेबल रहता है, उसमें उनका पूरा फ्री ट्रीटमेंट हम करते हैं। और यहाँ भी अगर हमारे पास इससे भी नहीं होता है, तो हमारे पास कुछ पुअर पेशेंट फंड है, पीपीएफ कहते हैं। पुअर पेशेंट फंड में भी हम पेशेंट की सहायता करते हैं, उसका इलाज, इन्वेस्टिगेशंस या दवाई के बारे में। तो यहाँ हॉस्पिटल कमिटेड है बीपीएल यानी दरिद्र रेशे खालचा पेशेंट के लिए। हम इनको पूरा के पूरा 100% फ्री ट्रीटमेंट, इनको पूरा इलाज करते हैं, जिसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, जिसके बारे में बाकी आप लोग, बाकी कंसल्टेंट्स आपको बताएंगे। लेकिन लेटेस्ट रेडिएशन की इक्विपमेंट्स, रेडियोलॉजी के इक्विपमेंट्स और 5 ओटी टेबल, जहाँ पर हमारा मॉड्यूलर ओटी बड़े बड़े सर्जरी के लिए हम, इसके लिए राष्ट्रीय संत तुकडोजी हॉस्पिटल अद्ययावत है। धन्यवाद। तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीली चीज़ों का सेवन जहां मुख, जबड़ा और अन्य कर्क रोगों को आमंत्रण देते हैं, वैसे ही महिलाओं में भी स्तन का कर्क रोग, गर्भाशय, अन्य अंग के साथ साथ ग्रीवा यानी सर्वाइकल कर्क रोग का खतरा बना हुआ होता है। इसमें भी ग्रीवा कर्क रोग एक विशिष्ट वायरस पीवीसी द्वारा संक्रमित होता है, जिससे पूरी तरह से लसीकरण द्वारा टाला जा सकता है। इस बाबत महिला कर्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माधुरी सुशील गावंडे, इन्होंने हमें विस्तृत जानकारी प्रदान की। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी सुशील गावंडे, स्त्री रोग कैंसर विभाग राष्ट्रीय संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत। ज़्यादातर महिलाओं में स्तन का कर्क रोग सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है गर्भाशय के ग्रीवा का कर्क रोग। उसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर, गर्भाशय का कर्क रोग, ओवेरियन कैंसर, वो भी पाया जाता है। कोई भी कर्क रोग होने के लक्षण क्या है? 2 मासिक के बीच में अगर किसी को ब्लीडिंग होता है, रक्तस्राव होता है, या मासिक जाने के बाद रक्तस्राव होता है, या मासिक में हेवी ब्लीडिंग होता है, या ज़्यादा सफ़ेद पानी जाना, उसको स्मेल आना, पेट में दर्द करना, खाना, भूख नहीं लगना, अगर ऐसे कोई भी लक्षण किसी को होते हैं, किसी भी महिला को, तो वहाँ तुरंत हमारे हॉस्पिटल में आके जांच करवा सकते हैं। यह कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। आने के बाद हम नीचे से उसकी जांच करते हैं, कहाँ से गांठ हैं, शुरुआत है, कैंसर की शुरुआत है, जांच पड़ताल होती है। उसके बाद उसका इमेजिंग, सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन द्वारा उसका कंफर्मेशन होता है। बायोप्सी द्वारा जांच की जाती है, कंफर्म किया जाता है कि किस तरह का कर्क रोग है, और उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। ये इलाज एक ऑपरेशन के द्वारा भी किया जाता है कम स्टेज में, या अगर स्टेज ज़्यादा है तो रेडिएशन द्वारा या कीमोथेरेपी के द्वारा भी उसका इलाज किया जाता है। मैं ग्रीवा के कर्क रोग पे ज़्यादा बात करना चाहूँगी, क्योंकि ग्रीवा का कर्क रोग बहुत ज़्यादा कॉमन है। यह कर्क रोग हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। यह कर्क रोग एक एचपीवी नामक वायरस से होता है, जो संबंध के द्वारा फैलता है। किसी भी औरत को यह इन्फेक्शन हो सकता है, बट अगर जिसका इम्यूनिटी कम है, उसमें यह वायरस वहाँ पे ज़्यादा दिन रहेगा और आगे जाके वो कैंसर में रूपांतरित हो सकता है। यह कर्क रोग एचपीवी नामक वायरस से होता है, इसीलिए हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। ये 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है। इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? एक तो सभी औरतों ने 25 साल की उम्र के बाद अपनी पैप टेस्ट करवाए। पैप टेस्ट मतलब गर्भाशय की ग्रीवा की सेल्स निकाल के हम जांच के लिए भेजते हैं। अगर उसमें कैंसर पूर्व लक्षण अगर पाए जाते हैं तो उसका इलाज कराते हैं, आगे जाके उसको कैंसर न होने के लिए। तो सभी औरतों ने आयु की 25 साल के बाद टिल 65 ईयर्स ऑफ एज यह पैप टेस्ट कर लेनी चाहिए। और दूसरा, एचपीवी वैक्सीन भी अवेलेबल है, जिससे हम इस ग्रीवा की कैंसर की 100% रोकथाम कर सकते हैं। एचपीवी वैक्सीन आयु के 9 साल से 25 साल की सभी लड़कियों को देना चाहिए। 25 से 45 साल की औरतें भी यह वैक्सीन ले सकते हैं।
लेकिन उनको साथ में पैप टेस्ट करना अनिवार्य है। यह टेस्ट यहाँ तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में हम एक प्रिवेंशन कैंसर ओपीडी चलाते हैं, जिसके अंतर्गत यह कैंसर प्रिवेंशन के लिए ये जो सब टेस्ट है हम कम से कम दर में या फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल कराते हैं। और वैक्सीन भी अपने यहाँ पे अवेलेबल है, जिस किसी को भी इसका लाभ लेना है कम से कम प्राइस में हम वैक्सीन भी लड़कियों को दे सकते हैं। मेरा टेक होम मैसेज ऐसा रहेगा कि ग्रीवा का कर्करोग हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर करने के बावजूद भी मैक्सिमम विमेन जो भी औरतें हैं तीसरी स्टेज के कतार पे हमारे यहाँ आती है। यह हमको नहीं चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए। नो वुमेन शुड डाई ऑफ सर्वाइकल कैंसर। थैंक यू सो मच। विभिन्न प्रकार के कर्क रोग, विभिन्न प्रकार की उपचार प्रणाली, फिर वो सर्जरी या शल्य क्रिया हो, कीमोथेरेपी हो या अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी हो, राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ये सभी सुविधाएं मौजूद है। कर्क रोग यह विषय जितना जटिल और गहन है उतनी ही इसकी उपचार प्रणाली विस्तृत है। यह विषय समय सीमा के चलते एक भाग में पूर्ण हो ये तो संभव नहीं, अतः हम अपने अगले भाग में कर्क रोग विषय पर उपचार प्रणाली एवं राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अन्य विभागों का अवलोकन कर उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलते चलते हम राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डीन डॉक्टर वी.के. शर्मा द्वारा किया हुआ संबोधन अवश्य सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी.के. शर्मा आरएसटी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल का महारथ सलाहकार हूँ। पिछले 41 वर्षों से मैं इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी का एक असूल है। असूल ये है कि हमें ज़िंदगी में एक ऐसा काम करना है कि जो दूसरों के लिए वाकई में हम उनका सहयोग करें। कृष्ण का कहना है कि हम अपना कर्म करते रहें, फल की चिंता क्यों करना है, क्योंकि यदि आप सही मार्ग पे है तो आप अपना काम अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कैंसर हॉस्पिटल राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज में अब तक जो सेवा कर रहा हूँ और करते रहूँगा, क्योंकि यहाँ वो सेवा का एक ऐसा मौका है कि हम अपने गरीब का पेशेंट जो हमारे मरीज रहते हैं कैंसर के, हम उनकी सेवा कर सकते हैं। कृष्ण का कहना ये भी है कि यदि आप अपने मरीज को एक ईश्वर के रूप में देखते हैं तो शायद एक बहुत बड़ी एक शक्ति है कि हम उस मरीज को ठीक भी कर सकते हैं। वैसे कैंसर के पेशेंट को आप जब हमारे पास में आते हैं, कई ऐसे अवस्था में आप आते हैं कि स्टेजेस बाय स्टेज, और बहुत कुछ ऐसी स्टेजेस भी ज़्यादा हो जाती है जहाँ बड़ा मुश्किल होता है हमें उन्हें ठीक करना। जैसा कि हमारे सभी साथियों ने बताया कि अलग अलग तरह की यहाँ थेरेपी है। मेरा सिर्फ इतना ही आप लोगों से कहना है कि कैंसर को यदि दूर करना है, ज़िंदगी को अगर बचाना है तो तम्बाकू को हटाओ, क्योंकि 80% यदि कैंसर हमारे शरीर के अंदर होता है तो तम्बाकू की वजह से होता है, और 80% जो कैंसर है जो तम्बाकू की वजह से होता है उसमें मुख का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप सतर्क रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और इन आदतों को छोड़ दीजिए जो कि एक भयानक बीमारी के रूप में परिवर्तित होती है। धन्यवाद। कर्क रोग ये शब्द नहीं, एक तकलीफ है, और जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें योग्य मार्गदर्शन मिले, साथ ही स्वस्थ जीवन के कुछ खुशनुमा पल वे जी सके। एक स्वस्थ खूबसूरत जिंदगी जीना ये हम सबका हक है, लेकिन हक के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं। हम उन्हें अपनाएं तो यकीनन एक स्वस्थ जीवन हम जी सकते हैं। राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की यात्रा आगे भी जारी रहेगी। मैं रत्नाकर मलिक फिलहाल आपसे इजाज़त लेता हूँ। स्वस्थ रहे, हंसते रहे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।